गढ़वाल हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा है केदारनाथ। ये जगह बेहद खूबसूरत है। यहाँ की हवा पतली और ताजा होती है। बस बहते पानी की आवाज और घाटियों से गुजरती हवा की आवाज से ही शांति भंग होती है। यह है शिव का निवास स्थान, केदारनाथ मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र स्थानों में से है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है। ये मंदिर 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर है। केदारनाथ की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये एक ऐसी तीर्थ यात्रा है जो शारीरिक क्षमता और आध्यात्मिक भक्ति की सीमाओं का परीक्षण करती है। लेकिन सदियों से तीर्थयात्री भगवान शिव के दर्शन के लिए खतरनाक रास्तों को पार करते आए हैं। ये मंदिर मानव आत्मा की आस्था और दृढ़ता का प्रमाण है। इसने समय की कसौटी और प्रकृति के प्रकोप को सहा है। केदारनाथ सिर्फ एक पूजा स्थल से बढ़कर है। ये आशा, विश्वास और आस्था की अटूट शक्ति का प्रतीक है। केदारनाथ की कहानी पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कथा है कि महाभारत के नायकों पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा था। वे अपने द्वारा किए गए रक्तपात के लिए पश्चाताप से भरे हुए थे। वे मुक्ति चाहते थे, हालांकि भगवान शिव आसानी से नहीं माने। उन्होंने खुद को एक बैल के रूप में प्रच्छन्न किया और केदारनाथ में मवेशियों के झुंड के बीच छिप गए। पांडव उनकी क्षमा पाने के लिए दृढ़ थे। भाइयों में सबसे बलवान भीम ने एक विशाल बैल का रूप धारण किया। वह 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैलाकर खड़ा हो गया, जिससे एक पुल बन गया। जब प्रच्छन्न शिव ने जमीन में दफन होकर बचने की कोशिश की तो भीम ने उन्हें पहचान लिया। उसने बैल को उसकी पूंछ और कुबड़ से पकड़ लिया, जिससे वह अपना असली रूप प्रकट करने के लिए मजबूर हो गए। उनकी दृढ़ता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पांडवों को क्षमा कर दिया। उन्होंने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। मंदिर की वर्तमान संरचना 8वीं शताब्दी ईस्वी की है। माना जाता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। वे एक श्रद्धेय हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। हालांकि मूल मंदिर के निर्माण का श्रेय पांडवों को दिया जाता है। सदियों से विभिन्न शासकों द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार और विस्तार किया जाता रहा है। इस मंदिर ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। इसने प्रकृति की अनिश्चितताओं को सहा है। इन सब के बावजूद यह अनगिनत तीर्थयात्रियों के लिए आशा की किरण बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे मंदिर के पत्थर भी भक्ति और बलिदान की कहानियां फुसफुसाते हैं। यहाँ की हवा में भक्तों के जप गूंजते हैं। घंटियों की आवाज और धूप की खुशबू से पूरा वातावरण महकता है। हर साल जब लंबी सर्दी के बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं तो जीवन के सभी वर्गों के भक्त केदारनाथ की कठिन यात्रा पर निकलते हैं। केदारनाथ मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। यह पारंपरिक उत्तर भारतीय हिमालयी शैली में बनाया गया है। यह मंदिर बड़े बड़े भूरे पत्थर के स्लैब से बना है। इन स्लैब को बिना छूने के इस्तेमाल के बेहद बारीकी से एक साथ जोड़ा गया है। कठोर मौसम की स्थिति के खिलाफ मंदिर की मजबूती प्राचीन बिल्डरों के कौशल का प्रमाण है। मंदिर का शंक्वाकार आकार भारी बर्फबारी का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। संरचना एक उठे हुए चबूतरे पर बनी है। यह इसे संभावित बाढ़ से बचाता है। मंदिर की दीवारों को देवी देवताओं की जटिल नक्काशी से सजाया गया है। मुख्य द्वार पर पत्थर के 2 शेर पहरा देते हैं। मंदिर के अंदर एक मंद रोशनी वाले गर्भगृह में श्रद्धेय केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह एक शंक्वाकार चट्टान है जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती है। मंदिर के अंदर का वातावरण अगाध शांति और एसएचएल से भरा है। यह एक ऐसी जगह है जहां भक्तों को ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है। केदारनाथ की यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि मंजिल तक पहुंचना। ये ट्रैक गौरीकुंड से शुरू होता है, जो आखिरी मोटरेबल रोड है। वहां से 16 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है। साथ में मंदाकिनी नदी बहती है। रास्ते में छोटी छोटी चाय की दुकानें और विश्राम स्थल हैं। ये थके हुए यात्रियों को राहत देते हैं। हर कदम के साथ हवा पतली होती जाती है। बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे घाटियों के मनमोहक नजारों में परिदृश्य बदल जाता है। ये यात्रा शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। भूस्खलन और कठोर मौसम की स्थिति लगातार खतरा पैदा करती है, लेकिन तीर्थयात्रियों का उत्साह कम नहीं होता। उनका विश्वास उनके हर कदम को ईंधन देता है। साथ ही यात्रियों के बीच की साझेदारी साझा उद्देश्य और समर्थन की भावना पैदा करती है। केदारनाथ की तीर्थ यात्रा
जोखिमों से खाली नहीं है। अधिक ऊंचाई होने के कारण ये सबसे फिट व्यक्तियों पर भी भारी पड़ सकती है। बारिश, बर्फ या ओले के साथ मौसम की स्थिति तेजी से बदल सकती है। 2013 में एक विनाशकारी बाढ़ ने इस क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाई थी। केदारनाथ मंदिर चमत्कारिक रूप से बच गया। चुनौतियों और हमेशा मौजूद खतरों के बावजूद केदारनाथ में तीर्थयात्रियों का आना कभी बंद नहीं होता। उनकी आस्था अटूट है। उनका मानना है कि कठिन यात्रा उनकी भक्ति की परीक्षा है। यह उनकी आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है। तीर्थयात्रियों के बीच भाईचारे की भावना प्रबल होती है। वे एक दूसरे की मदद करते हैं, कहानियां साझा करते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। कठिनाई और आस्था का साझा अनुभव एक ऐसा बंधन बनाता है जो सामाजिक बाधाओं को पार कर जाता है। यह हमें मानव आत्मा की अंतर्निहित अच्छाई और लचीलापन की याद दिलाता है। केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह हिमालय के सांस्कृतिक और पारिस्थितिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। रावल के रूप में जाने जाने वाले मंदिर के पुजारी दक्षिण भारत के एक विशिष्ट वंश के हैं। वे सदियों से मंदिर के संरक्षक रहे हैं। यह मंदिर समृद्ध जैव विविधता का भी घर है। आसपास के जंगल दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों से आबाद हैं, जिनमें हिमालयी कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ शामिल हैं। इस क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र सभी जीवित चीजों की परस्पर वर्बंडनहाइट की याद दिलाता है। केदारनाथ तीर्थ यात्रा कई स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का स्रोत है। वे तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करते हुए कुल्ली, गाइड, दुकानदार और होटल व्यवसायी के रूप में काम करते हैं। मंदिर और उसके आसपास का वातावरण प्रकृति, संस्कृति और आस्था के नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। केदारनाथ की तीर्थयात्रा केवल एक पवित्र स्थल की यात्रा से कहीं बढ़ाकर है। यह एक परिवर्तनकारी अनुभव है। यह हिमालय के हृदय और अपनी आत्मा की गहराई में एक यात्रा है। लुभावने दृश्य, शारीरिक चुनौतियां और आध्यात्मिक वातावरण मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो तीर्थयात्री के साथ यात्रा समाप्त होने के लंबे समय बाद तक रहता है। केदारनाथ का आह्वान रोमांच का आह्वान है, आस्था का आह्वान है और आत्म खोज का आह्वान है। यह एक ऐसी यात्रा है जो किसी की शारीरिक और मानसिक सीमाओं को आगे बढ़ाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो किसी की आस्था को मजबूत करती है और ईश्वर के साथ उसके संबंधों को गहरा करती है। केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहां सांसारिकता ईश्वरीयता से मिलती है, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को छूती हैं और जहां मानव आत्मा को प्रकृति की गोद में शांति मिलती है। केदारनाथ मंदिर की छाया में खड़े होकर कोई भी विस्मय और विनम्रता की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ की हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा है। ऐसा लगता है जैसे सदियों की भक्ति का भार तीर्थयात्री पर पड़ रहा हो। ये एक ऐसा क्षण है जो समय और स्थान को पार कर जाता है। मंत्रों का जाप, घंटियों का बजना, धूप की सुगंध और प्रार्थना में लीन साथी तीर्थयात्रियों को देखना, ये सब मिलकर गहरी आध्यात्मिकता का माहौल बनाते हैं। ये एक ऐसा क्षण होता है जब व्यक्ति खुद से भी बड़े किसी शक्ति से गहरा संबंध महसूस करता है। केदारनाथ मंदिर आस्था की अटूट शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां आशा निराशा पर विजय प्राप्त करती है, जहां विश्वास संदेह पर विजय प्राप्त करता है और जहां मानव आत्मा को विपत्ति का सामना करने में शांति मिलती है। जैसे ही सूरज हिमालय की चोटियों के पीछे डूबता है, घाटी में लंबी लंबी परछाइयां पड़ती हैं। केदारनाथ मंदिर आशा की किरण के रूप में खड़ा रहता है। यह एक याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी आस्था की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। यात्रा कठिन हो सकती है, रास्ता खतरों से भरा हो सकता है, लेकिन इनाम हर बलिदान के लायक है। केदारनाथ की तीर्थयात्रा जीवन भर की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आखिरी कदम उठाने, आखिरी प्रार्थना करने और राजसी हिमालय की आखिरी झलक आंखों से ओझल होने के बाद भी तीर्थयात्री के साथ रहती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ती है, जो उस शाश्वत ज्वाला की याद दिलाती है जो हम सभी के भीतर जलती है। केदारनाथ की भावना सिर्फ मंदिर के पत्थरों में ही नहीं, बल्कि तीर्थ यात्रा करने वाले सभी लोगों के दिलों में भी बसती है। यह आस्था, लचीलापन और मानव आत्मा की अटूट शक्ति की भावना